चाचा जी ये देखिए, बहुत पुरानी तस्वीरें हैं। आई एम श्योर ये तस्वीरें देख कर ना आपको कुछ न कुछ तो जरूर याद आएगा। चंद तस्वीरें बुता, चंद हसीनों के खतूत, बाद मरने के मेरे घर से ये सामान निकला। ये क्या कह रहे हैं? लुत्फे जाना रफ्ता रफ्ता आफते जा हो गया, अब्रे रहमत कुछ इस तरह बरसा कि तूफान हो गया। गॉड, इनका उर्दू का बटन दब गया लग रहा है। बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज। चाचा जी बस बस बस, आई एम सो सॉरी, लेकिन आप सुबह से पका रहे हैं, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अनु, हाँ यार ये तो पागल हो गई है। कौन? ये डिंपल कहती है इसको मुझसे प्यार हो गया, मेरे पीछे पड़ गई हाथ धो के यार। और इसकी जिम्मेदार तुम। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? वो ऐसा कैसे कह सकती है? देखिए देखिए, आप मुझे गलत समझ रही है। रियली? जो औरत दूसरों के पतियों पे डाका डालने की कोशिश करे वो गलत नहीं तो और क्या है? देखिए, मेरा दिल मेरे काबू में नहीं है। आपके पति मेरे जिंदगी में आने वाले पहले मर्द है। मैं इन्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। अब किसी कोने में पड़ी रहूंगी और इनकी सेवा करूंगी। She doesn't look like a सेवा types. तुम्हें कितनी सेवा चाहिए? 20,000। ठीक है, मैं प्रेम को ट्रांसफर कर दूंगी, तो मुझसे जाकर ले लेना। और एक बात, वापस अगर इस गली इस मोहल्ले में कभी भी नजर आई ना, तुम्हारी टांगे तोड़कर रख दूंगी। गेट लॉस्ट। मेरे पति पर डाका डालेंगे। चाच, why don't you speak a word? अबे शब्द नहीं बोल रहे कब से? Oh my God, किसी ने मुंह चिपका दिया आपका। शबे विसाल है, गुल कर दो इन चरागों को, खुशी की बज़ में क्या काम चलने वालों का। दी शबे विसाल, मुअज्जिन ने अज़ान पिछली रात, हाय कम वक्त को किस वक्त खुदा याद आया। That's right. ये देखिए, अब इनके लिए हमें ढूंढना पड़ेगा ट्रांसलेटर, जो ये बोल रहे हैं क्रिप्टिक लैंग्वेज समझने के लिए। अम्मा जी का कॉल है। हेलो अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। जुग जुग जी उम्र बच्ची कैसन बा? सच कहे ना अम्मा जी, तो हम ना एक तो बात को लेकर कुछ परेशान हैं। काहे, का बात हुआ? वो हमरे पड़ोसी है ना भरभूति जी। हाँ, का हुआ उ नल्ले को? कहा हुआ मत बोल अम्मा जी, ज्यादा तो कछु ना ही बोलेंगे, लेकिन वो ना भटक गए हैं। हैं? कहाँ भटक गया? अम्मा जी, उनका चक्कर कोनो पराई स्त्री के साथ चल रहा है। क्या बात कर रही है? अरे एक तो उसे संभलती नहीं है, दूसरे के चक्कर में पड़ा है। भाई तो अम्मा जी, हमको तो सच्ची बहुत ही दुख हो रहा है बात को जानकर। वो जो अनीता जी उनसे कितना प्रेम करती हैं, कितना विश्वास करती हैं उन पर, और वो उनको धोखा दे रहे हैं। देखो बहुरिया, अगर बात गोरी बिटिया का है ना, तो तुमको वहाँ जरूर पड़ना चाहिए बीच में। हैं? लेकिन कैसे अम्मा जी? अरे वो नल्ले को साइड में लेके उसे बात करो। देखो, डायरेक्ट कछु नहीं बोलना, घुमा फिरा के कहना। बहुत चालाक है, सब समझ जाएगा वो। हैं? मैंने कहा भाभी जी किचन में है क्या? वो आ गए अम्मा जी, बाद में कॉल करते। बाय बाय। ले ले ले, तुम्हारी अम्मा 2 घंटे के लिए हमारे पास छोड़ के गई है, लेकिन हम तुमका टाइम नहीं दे पा रहे हैं। है ना? है ना? मैंने कहा हेलो भाभी जी। हेलो भरभूति जी, कैसन बा? I'm good, I'm awesome। आप बताइए, आप कैसी? हम भी ठीक बा। ओ ना, हम ना कल रात को टीवी पर एक ठो फिल्म देखे रहे। वाह, आपने फिल्म देखी? That's nice। कौन सी फिल्म देखी आपने? धोखेबाज। यार मुझे हिंट दे रही है या आपने फिल्म देखी? क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी ये रिएक्शन है मेरा। वो फिल्म का नाम है धोखेबाज। ओके, ऑलराइट, ओके ओके, नाइस नाइस, गुड 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 टाइटल, धोखेबाज। गुड, या। तो वो फिल्म में ना एक ठो पति पत्नी रहते हैं। हाउ ओरिजिनल भाभी जी, इट्स अ गुड बिगिनिंग। आगे बोलिए, आगे बोलिए। वो का है ना
कि ये फिल्म में वो जो पति पत्नी हैं, तो पति को लेकर हम आपसे सवाल पूछेंगे एक ठो। आपको बताना है कि वो पति सही कर रहा है या गलत कर रहा है। भाभी जी मैं तो हमेशा ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूँ, आप तो जानती हैं। बोलिए। हाँ, तो वो कहा है ना कि वो जो पति है उसके पास बहुत ही खूबसूरत पत्नी है फिल्म में। वो बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, वो बहुत प्रेम भी करती है, लेकिन वो पति का चक्कर कोनो अलग औरत के साथ चल रहा है। ये सही है या फिर गलत? अगर उसका चक्कर दूसरी औरत के साथ चल रहा है और दूसरी औरत आप जैसी है तो कोई गलत नहीं है। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी हो सकता है कि उसको अपनी बीवी से प्यार ना मिलता हो, अपने प्यार को मिस करता हो, उसको ढूंढने के लिए वो भटक रहा हो, तलाश कर रहा हो, इस बिकम डेस्परेट हो, ऐसा भी हो सकता है ना? नहीं, लेकिन ऐसा तो कुछ है ही नहीं ना। उसकी पत्नी तो उससे बहुत प्रेम करती है फिल्म में। वो बहुत प्रेम करती है। वो बस बात ये है कि उसकी जो पत्नी है ना वो थोड़ी सी एडिक्ट है। क्या करती? नशा करती है? एडिक्ट मतलब? एडिक्ट है, एडिक्ट। ओके, स्ट्रिक्ट है। ऐसे ही पकड़े हैं। वो थोड़ी सी सख्त है, लेकिन फिर हर पत्नी को सख्त होना चाहिए ना। अनीता जी भी तो सख्त हैं। सख्त? सख्त इज एन अंडरस्टेटमेंट फॉर हर भाभी जी। सख्त तो बहुत दूर चला जाता है, मतलब शी इज एज हार्ड एज स्टोन। पत्थर टूट सकते लेकिन अनु नहीं टूट सकती। शी इज अनब्रेकेबल। तो का कहीं और चक्कर चला लेंगे का? जी नहीं भाभी जी, बिल्कुल नहीं। मेरी क्या मजाल कि मैं चक्कर चला लूं। हम तो आपसे मोहब्बत करते हैं। क्या बोले? तो मैं ये कह रहा था भाभी जी कि I really can't do it. I'm sorry. I'm not capable of doing it rather. अच्छा, एक तो बात बताइए कि अगर हम खाने में करेले और भिंडी का सब्जी आपको एक साथ बना कर दे तो क्या आप खाएंगे? आपको अच्छा लगेगा? वाह भाभी जी, वाह, that's awesome. भाभी जी आप भिंडी करेले की सब्जी बनाएंगी, it's called fusion food. भाभी जी बनाइए एक बार, आपके हाथ की भिंडी और करेले की सब्जी खाना चाहूंगा मैं। I would love it. हाय दिया, ये तो भिंडी करेला खाने का बात कर रहे हैं। हमको लगता है कछु और उदाहरण देना पड़ेगा। एक तो सवाल और करते हैं। आपको समोसे पसंद है ना? बिल्कुल पसंद है भाभी जी, बशर्ते कि आपके हाथ के बने हों। ठीक बात, हम ही बनाए हैं। Okay, good. लेकिन उस समोसे में अगर हम आलू की जगह पत्थर के टुकड़े डाल दे तो? भाभी जी अगर आप अपने हाथों से अपने समोसों में आलू की जगह पत्थर के टुकड़े क्या जहर के टुकड़े भी डालेंगी ना भाभी जी, तो भी मैं कूद कूद के उछल उछल के खाऊंगा, भले खा के मर जाऊं लेकिन खा लूंगा। हाय दिया, ये तो बाहर चक्कर चलाने के पूरे मूडबा में है। इनको तो बिल्कुल पछतावा ही नहीं है। चलाइए फिर। जी कछु नहीं, वो हमको कॉल करना है। भाई भाई लुत्फ जाना रफ्ता रफ्ता आफते जां हो गया, अब्र रहमत कुछ इस तरह बरसा कि तूफान हो गया। ये उर्दू ज़बान में लिखा गया एक शेर है जिसको कि आप लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले मैं आप लोगों का तलफ़्फ़ुज़ चेक करना चाहता हूँ। फ्यूज चेक करोगे? फ्यूज? अबे फ्यूज़ नहीं, तलफ़्फ़ुज़। तलफ़्फ़ुज़ मतलब प्रोनंसिएशन, उच्चारण। ठीक है? ठीक है, पहले तू पढ़ इसको। जामे कह रही है लतीफो ए जाना रफ्तो रफ्तो आफत ए जान है गो। आई लाइक इट। बेटा तुम मेरे साथ आओ। इनाम मिलेगा मुझको, सारे कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। सारे अभी मैं भी प्रैक्टिस कर लूँ। बोलो तो चॉकलेट मिल जाएगी भैया, थैंक यू। क्या जरूरत है थी भैया इसकी? बाद में दे देते। अरे सक्सेना भैया, आप हमें समझाने की जगह करंट खिला रहे हो। तेरे साथ मैं भी तो खा रहा हूँ। चल बैठ। आजा। सक्सेना जी, एक सवाल मेरे मन में आ रहा था कि अरबी टीचर भी क्या इलेक्ट्रिक शॉक का शौक रखते हैं? नहीं, उनके शौक कुछ और होते हैं।
हाँ बेटा टिल्लू, अब तू पढ़। हम लुत्फ जाना रफ्ता रफ्ता आफत जान हो गया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आगे है कि अबे तू रात को क्यों बरसा कि तूफान हो गया। अब सक्सेना जी, इसमें कहीं आपको नॉनवेज की खुशबू नहीं आ रही है? अबे नॉनवेज कहाँ है इसमें यार? आपने कहा ना कि अबे तू रात को क्यों बरसा कि तूफान हो गया। अब रात में कहाँ से बरसेगा? उसके हाथ में फव्वारा था क्या? अरे फव्वारा है तो तभी तो बरसो। बेटा टिल्लू तुम आओ। नॉनवेज ले लो, नॉनवेज। आजा बेटा, आजा। सीखनी है ना, उर्दू सीखनी है ना, अरबी भी सीखनी है। आजा आजा बेटा। अबे वो रात में नहीं बरसा, अबे वो लिखा है अपने रहमत कुछ इस तरह बरसा कि तूफान हो गया। गुर्दे मुंह को आ गए। मिल गो। तुम लोगों से जरा से भी उर्दू पढ़ी नहीं जाती क्या? है इतने अच्छे, इतने प्यारे, इतने खूबसूरत अल्फाज हैं ये। हैं लुत्फ़ जाना रफ्ता रफ्ता आफते जा हो गया, अब्र रहमत कुछ इस तरह बरसा के तूफान हो गया। जिसे ढूंढा गली गली वो हमारे पिछवाड़े में मिली, इसी की तलाश थी चाच को सबक सिखाने के लिए। सक्सेना भैया, ये क्या नाटक लगा रखो है आपने? फ्री में पढ़ा रहे हो जाकर, मतलब ये भाई ये थोड़ी है कि आप हमको जो करंट शॉक दोगे, हमको बिजली का शॉक दोगे। लौंडे, ये उस्ताद का डंडा है और उस्ताद का डंडा ज्ञान का डंडा होता है। ये डंडा जितना खाओगे उतने ही ज्यादा इंटेलिजेंट बनोगे। इंटेलिजेंट होना गया गुइया के खेत में। हमें उर्दू अरबी सीखनी है। अबे पहले उर्दू ठीक से बोलना तो सीख ले। उर्दू, और पहले हम उर्दू सीखेंगे, उसके बाद फारसी सीखेंगे या अरबी सीखेंगे। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, एक ही साथ छलांग मारना है तुझे। अरे सक्सेना जी, आप उर्दू, मेरा मतलब उर्दू कहाँ सिखा रहे हो? कसम खा के कह रही हूँ, अगर तुम हमारे साथ ऐसी हरकतें करते रहोगे ना तो हम ना आपकी ट्यूशन फीस 50 बेल्ट ना देंगे। हाँ नहीं देंगे। अरे नहीं देंगे। अरे नहीं लौंडा, ऐसा गजब मत करना मेरे ऊपर प्लीज यार। ये मेरा जीने का सहारा है। प्लीज ऐसा मत करना। मैं तुमको उर्दू में भी और अरबी में भी एकदम मास्टरी हासिल करवा दूंगा। बस मेरी फीस मत मारना प्लीज। कितनी फीस चाहिए सक्सेना जी? हम आपको देंगे। ज्यादा नहीं है भैया, 50 थप्पड़। 50 थप्पड़ देंगे आपको, बिल्कुल देंगे। आपकी उर्दू तो बड़ी सलीस और शफाफ है। जी हाँ भैया, असल में मेरे दादा परदादा के जमाने से हम लोग उर्दू पढ़ते आ रहे हैं। गुइया, मैंने कहा आप तो मेरे बड़े काम की चीज हैं। चीज हूँ? आई लाइक इट। आप चलेंगे मेरे साथ? कहाँ चलना है भैया? वैसे सुनिए ना, पहले 25 थप्पड़ एडवांस में दे दीजिए, 25 थप्पड़ बाद में दे दीजिएगा। मैं आपको ऑन द वे दे दूंगा 25 थप्पड़। आइए चलिए। भैया कहाँ जा रहे हो? अरे हमारी एजुकेशन बाकी है अभी। अरे आज ही अधूरी पढ़ाई छोड़ के कहाँ निकल ली यार? लॉन्डो, मैंने तुम लोगों की बात सुन ली है। मैं pहले विभूति भैया का काम निपटा के आता हूँ, उसके बाद तुम लोगों की खबर लूंगा मैं। आई लाइक इट। उस बुत के लिए मैं हब से हूर से गुजरा, इस इश्क के खुश अंजाम का आगाज तो देखो। आई लाइक इट। जनाब दादा डेविड फरमा रहे हैं कि जब ये बैंकॉक की रंगीली सड़क से गुजर रहे थे तो इन्हें कई मोम की मूर्तियां दिखी और उन मोम की मूर्तियों ने इनकी आंखों में धधकती हवस की तेज को देखा, जिससे कि वो पिघलने लगी, पिघलने के लिए व्याकुल होने लगी। क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप? भाई मैं नहीं कर रहा हूँ, दादा डेविड कर रहे हैं। मुझे लगता है इनके अंदर जो उर्दू का शायर जो है, फिलोसफर जो पनप रहा है, उसकी जवानी बहुत उफान मार रही है। चकमक मेरी वहशत पे है क्या हजरते नसे, तर्जे निगाहें चश्मे फसन सास तो देखो। ओह माय गॉड, दादा डेविड तो आज अपनी जवानी के सारे मोमेंट्स रिकॉल कर रहे हैं। ये क्या क्या बोल रहे हैं? व्हाट इज ही सेइंग? दादा डेविड कह रहे हैं कि चकमक रोशनी से नहाई बैंकॉक की सड़कों पर
एक तरफ वहशी दरिंदे थे तो दूसरी तरफ प्यार करने वाले बंदे थे। प्यार करने वाले बंदे दादा डेविड ने जब मोम की गुड़ियाओं को अपनी तरफ इश्क का चश्मा लगाकर इनवाइट किया तो उसी वक्त सारा मामला फर्श से अर्श पर आ गया। Oh God, I just cannot tolerate this nonsense. विभू, I'm leaving. तुम झेलो। चाची क्या बदतमीजी है, आप अन्नू के सामने अपनी ये गुले दास्तां क्यों बता रहे हैं? हाँ, आई लाइक इट। गुले दास्तां। भैया आपको उर्दू आती है क्या? या थोड़ी बहुत आती है, लेकिन जैसी ये उर्दू ये बोल रहे हैं ना, मेरी 7 पुश्तों में किसी ने ऐसी उर्दू नहीं बोली है। इसे सलीस बोलते हैं, सलीस उर्दू, शफाफ उर्दू। जन्नत में भी मोमिन न मिला, हाय बुतों से जोरे अजले कफ्र का पर्दाज तो देखो। इसका मतलब क्या हुआ? भैया ये कह रहे हैं कि जन्नत यानी कि बैंकॉक में इन्हें मोमोज नहीं मिला तो वहाँ की कन्याओं ने इनको कबाब मोमोज खिला के ऐसे मज़े दिलाए कि इनके होश उड़ गए और कमरे के पर्दे जल गए। भैया आपको समझे? समझ गया, समझ गया। आप 2 कौड़ी के गवार जाहिल प्रोफेसर हैं जिसे उर्दू का ऊ भी नहीं आता है। आप यहां से 9-2-11 हो जाइए, वरना जूते मार मार के ना मैं लाल कर दूंगा। भैया मारिए ना, मैं लाल देखना चाहता हूँ। लेकिन मैं लाल करना नहीं चाहता। मैं मारूंगा नहीं आपको, ये सजा है आपकी। I don't like it. पाया सूप, चिकन तंदूरी, खुरमा, मटन। नहीं! क्या हुआ अनु? क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? विभू, हाँ? मैंने बहुत बहुत भयानक सा ख्वाब देखा। तुमने ख्वाब देखा? तुम इतनी जल्दी सो भी गई? मैं वॉशरूम गया 5 मिनट के लिए आया तो तुम सो चुकी थी। हाँ, अरे मैं तो बस लेटी थी, तुम्हारा वेट कर रही थी। पता नहीं कब आंख लग गई और उसी समय मैंने बहुत ही गंदा सा ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा तुमने? मैंने देखा कि मैं और तुम किसी अच्छे से होटल में डिनर करने गए हैं। तुमने चिकन तंदूरी और मटन कोरमा ऑर्डर किया। थोड़ी देर में देखती हूँ कि मुझे चिकन तंदूरी थी वो प्लेट से उतर के हमारे टेबल पर नाचने लगी। तुम्हारे दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है ना, सब उसका नतीजा है ये तुम्हारे चाचा जी की वजह से हो रहा है, मेरी वजह से नहीं हो रहा है। वो जो पूरे दिन चिकन कोरमा मटन पाया पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं ना, वो सब मेरे दिमाग में भर जाता है और फिर वही सब बातें ना सपना बनकर मुझे परेशान करती हैं। कभी कभी तो मुझे बहुत डर लगता है। डर लगता है? किस बात का डर लगता है? कहीं मैं नॉन वेजिटेरियन ना बन जाऊं। यार अनु, जब चाचे मटन चिकन और ये कीमा भेजा जाए की बात करें ना, तुम एक कान से सुना करो, दूसरे कान से निकाल दिया करो। ये जो चिकन मटन कीमा भेजा की बातें वो चाचा जी के दिमाग से कब निकलेंगी? हाँ, दिन रात वही सब बातें करते रहते हैं। विभू मैं बता रही हूँ, अगर यही सब चलता रहा ना तो 20 करोड़ तो हाथ से गए ही गए, मिश्रा समाज से भी बाहर निकाल दिया जाएगा हमें। मैं कुछ करता हूँ, I'll do something. We don't have time. जल्द से जल्द कुछ करना होगा। यार समझ नहीं आ रहा क्या करूं यार। चाचा जी के दिमाग से इस गोश्तखोर शायर को ना बाहर निकाल के फेंकना होगा। इस गोश्तखोर शायर को निकाल के ना मैं जूतों से मारूंगा बाइक, और इससे इतना पकाया इस शायर ने। सोने भी नहीं देता। क्या बात कर रही हो? नचनिया हमारे घर पे आके नाच रही थी। अनीता जी और हमरे घर का जो कान फुजान है वो की वजह से। कान कंफ्यूजन तो नहीं कहना चाह रही? ऐसे ही पकड़े हैं। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर का भरभूति जी आए और वो को अपने साथ ले गए। वो बोले रहे कि वो अनीता जी की डांस टीचर है। अच्छा, भाभी जी को डांस सिखाने आई, तो फिर इसमें बुरा क्या है? बहुत बुरा बात है। वो कहा है कि भरभूति जी का वो नचनिया के साथ चक्कर चल रहा है। वो अपनी आंखों से देख ही रहे, वो दोनों रोमांस कर रहे थे। तो तुमने बताई भाभी जी को ये बात? हाँ बता ही रहे ना, लेकिन वो तो कुछ अलग ही जवाब दी हमको। का जवाब दी? वो बोली कि हम बहुत खुले
खुले विचारों के हैं, ये छोटी बातों को नहीं मानते हैं। मतलब तुमने जब भाभी जी को ये कहा कि भभूति जी का चक्कर कहीं और चल रहा है तो उनको कोनो फर्क ही नहीं पड़ा? वो बोली रही कि ये सब तो चलता रहता है और वो बहुत खुले विचारों की है, ये तो छोटी मोटी बातें हैं। तब तो तेरा रास्ता साफ है तिवारी। आका बोले नहीं, हमने कहा अच्छी बात है, भाभी जी खुले विचारों की है, हर महिला को खुले विचारों का होना चाहिए। नहीं लेडुकी भैया, हमको तो कुछ और ही लग रहा था अनीता जी की बातों से। क्या क्या लग रहा था? ओ हमको ऐसा लगा कि अनीता जी के मन में कुछ और ही है। क्या और क्या है? अनीता जी का चक्कर किसी और के साथ चल रहा है। वही बकेट चली जा रही हो। हमको काहे डांट रहे? हमरा तो ना ही चक्कर चल रहा है किसी के साथ। अरे भाभी जी के बारे में तो गलत राय बना रही हो। अरे भाभी जी का चरित्र ऐसा नहीं है कि वो हमें छोड़कर, मतलब भभूति जी को छोड़कर कहीं और चक्कर चलाएं। भाभी जी के ऊपर तो हम एक पूरा का पूरा ग्रंथ लिख सकते हैं। पगली, भाभी तो चरित्र की महिला है जो हेलोजन लाइट लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। चलो हम तनिक फ्रेश होके आते हैं। चाय अरे बाद में पी के।